तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है अर्बन कंपनी लिमिटेड। शेयर में बात करें तो आज 3% की तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। वही एक महीने के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 14.72%, वही एक साल के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 30% तक अपने ऊपरी लेवल से क्रैश कर चुका है। 200 रुपये का अपना हाई लगाता है, 200 रुपये का अपना हाई लगाता है, वहाँ से हमें कंटिन्यूसली फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम हुआ नहीं है एक्चुअली, 2025 का ही लिस्टिंग है ये। ओके, न्यूली लिस्टिंग कंपनी है, न्यू कंपनी है। उसके बाद कंटिन्यूस जैसे लिस्टिंग होता है उसके बाद कंटिन्यूसली हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा था। एंड गिरावट के बाद शेयर अप्रॉक्स 106 के रुपीज़ पहुंच गया था, वहाँ से फिर एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने वाला है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से, रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स। पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड करो कंपनी करती क्या है। देखो 2014 की लिस्टिंग है, सॉरी इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड it is a technology driven full stack online marketplace offering home and beauty services। सी कंपनी नहीं है एंड काम भी नया है। ओके, ये थोड़ा अलग टाइप की कंपनी है अभी, एंड ये काइंड ऑफ लाइक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है। अगर आपको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है तो इट्स वेल एंड गुड, बट मार्केट कैप 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी नॉट अवेलेबल, इंडस्ट्री बी 13, डेप्ट 136 करोड़ के आसपास का, डेप्ट इक्विटी 0.06। तो कंपनी का जो डेप्ट नहीं है ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी छोटी कंपनी है अभी भी, बट स्टिल डेप्ट का कोई इशूज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है न्यू कंपनी के बाद भी। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव है, प्रॉफिट और 358% ग्रेट ग्रोथ। ओके, और वही क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो देखो सेल्स 288 करोड़ से 383 करोड़, गुड हियर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव हो गया है 42 करोड़ का। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन 11% इस बार लॉस है, और नेट प्रॉफिट कंपनी का 232 करोड़ के प्रॉफिट से नेगेटिव 21 करोड़। अगेन कंपनी लॉस में आ गई है, 21 करोड़ के लॉस। बट क्या कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस करते? देखो लॉस में कमी हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 59 करोड़ का लॉस था इनका पिछले क्वार्टर, बट नाउ इट्स रिड्यूस टू 21 करोड़ का लॉस। ओके है, व्हाट आई एम होपिंग है इसके नेक्स्ट क्वार्टर्स में हमें सुन प्रॉफिट देखने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। ओके, बीच में प्रॉफिटेबल हुई थी 232 करोड़ के, बट नाउ इट्स इन लॉस। ओके, सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो। सर न्यू कंपनी है तो थोड़ा टाइम लगेगा जस्ट एडजस्ट होने में। ओके, इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 20% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 5% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 5% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 8.39। तो यहाँ पे भी अगर आप चेकआउट करोगे इन एवरी पर्सपेक्टिव ओके है। बट देखो स्टार्टअप्स है तो स्टार्टअप कंपनीज में पैसे बनते हैं या फिर तो पैसे डूबते हैं। ठीक है, नाउ दैट्स अप टू यू, आप कैसे इसको मूव फॉरवर्ड करते हो, आपको इसके कैसे लाइक एप्लीकेशन को यूज़ करो। सी स्टार्टअप्स का एक ही तरीका है, एप्लीकेशन को यूज़ करो। अर्बन कंपनी को यूज़ करो एक दो बार एंड यूज़ करके देखो कि ओके कंपनीज डूइंग गुड। ओके, कंपनी इज डूइंग एक्चुअली गुड थिंग्स। ओके, तो वहाँ से क्या पता चलेगा कि ओके ये कस्टमर बेस कैसा बन रहा है, एंड कस्टमर जैसे जैसे बनते जाएगा वहाँ हमें प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ते आते हुए देखने को मिलेगा। प्रॉफिटेबल बढ़ेगा तो कंपनी धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, एंड स्टेबिलिटी आने के बाद कंपनी फीस वगैरह भी नॉर्मल आते हैं देखेंगे, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एट द टाइम। ओके, अभी के लिए कंपनी अप्स एंड डाउन दिखाएगा बिकॉज न्यूली लिस्टिंग कंपनी है तो थोड़ा रिस्क लेना है तो इट्स वेल एंड गुड। बट ऐसे कंपनीज में बहुत ज़्यादा पैसा इन वन गो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसे कंपनीज में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट इफ़ यू हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा देन आप ऐसे कंपनीज में थोड़ा रिस्की टाइप के लिए थोड़ा सा पैसा डालो। ओके, रिस्क मत लो ज़्यादा, बट स्टिल दो यू डोंट वांट मिस द अपॉर्चुनिटी एज वेल, तो थोड़ा कम डालो बट स्टिल डाल के रख सकते हो ऐसे काइंड ऑफ कंपनीज में। तो ये कुछ स्टार्टअप्स है जो कि आपको इन फ्यूचर में या फिर तो डूब जाएंगे या फिर तो एकदम बूम बूम हो जाएंगे। अब ठीक है, अब जो होगा इट्स वेल एंड गुड, नहीं भी होगा तो इट्स वेल एंड गुड, ऐसा वाला सीन है। ठीक है, तो वो कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस लेवल्स पे खरीदो, बट स्टिल ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज अ स्टार्टअप टाइप वैल्यूएशंस आप कितना इसको वैल्यू देते हो। ओके, बट अभी के मार्केट के तौर पे मैं बोलूँगा देखो बहुत ही कम डालना, 10 to 5% अपना थोड़ा सा डालो, वेट करो कि कुछ भी रीजन से और भी गिरावट आते हुए देखने को मिले, गिरावट के बाद फिर से उस लेवल्स पे और भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। हालांकि हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हैड डू योर रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।